वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2 करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करते हुए इस चैप्टर का पार्ट 1 भी देखें। इसके बाद अगर हम पार्ट 2 के बारे में प्यारे बच्चों अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा लुकिंग थ्रो ए ब्रिक जाली, ईंटों से बनी हुई जाली के अंदर से देखना। द मेसन्स हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया था, जागृति जो स्कूल है वो मुर्शिदाबाद में है, वेस्ट बंगाल में। वहां पर जो कारीगर थे उन्होंने अलग अलग प्रकार के जाली पैटर्न बनाए दीवारों के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दीवारें बनी हुई हैं इनके अंदर ईंटों की सहायता से, ब्रिक्स की सहायता से अलग अलग जालियां बनाई हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दिस टू फोटोज। तो इन दो फोटोज में हम कितने प्रकार के जाली पैटर्न देख सकते हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो सर्कल आपको रेड सर्कल दिखाई दे रहा है ये आपका फर्स्ट पैटर्न है। सेकंड पैटर्न फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सेकंड पैटर्न है, थर्ड पैटर्न, फोर्थ पैटर्न और प्यारे बच्चों फिफ्थ पैटर्न। बाकी जितने भी पैटर्न्स हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो रिपीटेड हैं, यानी कि जो नीचे अब हमने जो 5 पैटर्न माने हैं उन्हीं को अलग अलग फॉर्म में रिपीट कर दिया गया है और उन्हीं से जो बाकी के पैटर्न हैं वो भी ड्रॉ किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर होगा, जो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, वो आंसर होगा देयर आर 5 जाली पैटर्न्स इन द गिवन 2 फोटोज। ये जो दी हुई 2 फोटो हैं उसके अंदर कुल मिलाकर टोटल 5 जाली पैटर्न हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज ए ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। नाउ कलर सम ब्रिक रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्राउन बिलो। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ जाली पैटर्न बनाए गए हैं जो अलग अलग ब्रिक्स की हेल्प से बनाए गए हैं, जिसमें से ब्रिक्स को इन्होंने रेड कलर दिया है और हम भी इस प्रकार के जाली पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे। तो आप देखिए, आप किस प्रकार से ब्यूटीफुल जाली पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाली पैटर्न ड्रॉ किया। आप भी अपनी नोटबुक में स्केच पेन की सहायता से इनको रेड कलर देते हुए जाली पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, कैन यू सी द विंडो इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। क्या आप इस फोटो के अंदर जो विंडो है वो देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा यस। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक विंडो है स्कूल के अंदर, जो ब्रिक्स के पैटर्न का ही यूज करते हुए बनाई गई है। तो आप जो आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का वो लिखेंगे यस, वी कैन सी द विंडो इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नाउ ड्रा सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हेयर, यू कैन सेट इट ब्लैक। तो प्यारे बच्चों, ये जो वॉल है ये गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में। इसके बाद इसके अंदर हमें कुछ झरोखा पैटर्न बनाने हैं। झरोखा पैटर्न बनाने के लिए हम उनको ब्लैक कलर से कलर करेंगे, शेड करेंगे, तो उसके बाद हमारे जो झरोखा पैटर्न है वो आ जाएंगे। देखिए किस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पैटर्न है वो हमने ड्रॉ करके दिखाया, ब्लैक कलर का यूज किया है आपने और शेड करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर झरोखा ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, फिर सेकंड डिजाइन हमने ड्रॉ किया है, ये भी एक झरोखे का डिजाइन है। थर्ड में फिर से आपको ये जो डिजाइन दिखाई दे रहा है, थर्ड जो डिजाइन ड्रॉ किया है झरोखे का। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक कलर से जो झरोखे बनाए हैं हमने, ये भी आपको अपनी नोटबुक में सेट करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये जो नेक्स्ट जो फोटो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, बेसिकली ये जो फोटो है वो एक लाइब्रेरी का फोटो है। लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग है उसका फोटो है जो कि केरला के अंदर है। वहां पर आप ये जो जाली पैटर्न है, ये यहाँ पर देखिए, ये जो जाली बनाई गई है हवा आने के लिए, इन जाली पैटर्न में आप अगर हम ध्यान से देखें तो जो ब्रिक्स हैं वो इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं कि कोई ट्रेंगल हो। ये जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल की फॉर्म में ब्रिक्स को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, सर्कल के अंदर जो ब्रिक्स आपको दिखाई देंगी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी जैसे कि कोई ट्रायंगल हो। सी हाउ द एजेस ऑफ द ब्रिक्स इज यूज्ड टू मेक इन द वॉल एंड द
पैटर्न इज रिजेंबल्स लाइक ए ट्रायंगल। ये जो पैटर्न है वो आपको एक ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है, ट्रायंगल जैसा। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसे जो पैटर्न है जो ट्रायंगल्स की फॉर्म में जहाँ पर ब्रिक्स अरेंज होती है, क्या वहाँ कभी आपने और कहीं देखा है? तो बिल्कुल, जहाँ पर अगर आप देखें कोई गार्डन वगैरह होता है तो गार्डन के अंदर इस प्रकार के जो सीन है वो आम बात है। इस प्रकार की जो ईंटें लगाई जाती हैं पेड़ों के चारों तरफ, इस प्रकार से ब्रिक्स अरेंज की जाती हैं पेड़ों के चारों तरफ। और ये जो इनका हिस्सा है, आप देखिए इसको ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें तो इनका जो हिस्सा है जो आपको मिट्टी से ऊपर दिखाई देता है वो कुछ ऐसा हिस्सा दिखाई देता है। और प्यारे बच्चों इसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं। यानी जो ट्रायंगल की फॉर्म में जो ब्रिक्स अरेंज हैं वो हमें गार्डन के अंदर भी दिखाई देती हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गार्डन। इसके बाद नेक्स्ट है, डू यू सी the arc in this photo? This is from a school in फैजाबाद। तो प्यारे बच्चों फैजाबाद के स्कूल का जो है आर्क ली गई है। ये जो आर्क है, ये जो चाप है, ये जो मेहराब है आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हमने सर अभी रेड कलर से मार्क किया है। प्यारे बच्चों ये जो आर्क है वो एक स्कूल से ली गई है, फैजाबाद के स्कूल की बिल्डिंग से। तो इस आर्क को हम देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो इसने क्वेश्चन पूछा है इसके साथ में इसका जो आंसर है आपको यस जरूर लिखना है। इससे नेक्स्ट अगर हम पार्ट देखें, हैव यू सीन आर्क्स इन ए ब्रिज? क्या आपने ब्रिज में कोई आर्क देखी है? प्यारे बच्चों ये जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे ये जो मेहराब होता है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं आर्क, आर्क ऑफ द ब्रिज। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या आपने ब्रिज के अलावा कहीं और भी ऐसी आर्क देखी है? वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क? क्या आपने कहीं और भी ऐसी आर्क देखी है? तो आंसर होगा यस, we have seen these type of arcs at many places। एग्जाम्पल अभी हम लेंगे। एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है आपके रेनबो के अंदर, ब्रिज के अंदर या टनल के अंदर। अब सभी को अगर हम एक विजुअल मेथड से देखें तो देखिए इस प्रकार से, रेनबो के अंदर आपने ये जो सीरीज बनती है, कितना सुंदर कितना ब्यूटीफुल आप रेनबो देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। रेनबो के अंदर ये जो सभी कलर्स हैं वो आर्क्स की फॉर्म में अरेंज हैं, आर्क की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रिज का, तो आपने इस प्रकार के ब्रिज देखे होंगे अलग अलग रिवर्स के ऊपर बने हुए। तो प्यारे बच्चों ब्रिज के अंदर ये जो एंगल है जो आपको आर्क दिखाई दे रही है वो आर्क ऑफ द ब्रिज है। इसके बाद अगर हम टनल की बात करें तो टनल जो होती हैं वो भी आर्क की फॉर्म में ही होती हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ से ले सकते हैं, we can see the arcs in rainbow, bridge and tunnels etc. Next question, a special arc in this photo from Orcha, see how the arc is made। it has a nice name, घूंघट वाली मेहराब। प्यारे बच्चों ये जो मेहराब है, देखिए सिंपल जो आर्क थी अभी हमने रेनबो में देखी या टनल में देखी वो इस प्रकार से थी, लेकिन यहाँ पर ये जो आर्क है इसमें देखिए डिजाइन किए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, ये जो आर्क है इसके अंदर डिजाइन किए गए हैं और इसके डिजाइन की वजह से ही इसको बोलते हैं घूंघट वाली मेहराब। घूंघट वाली मेहराब, जैसे कि जो लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, वो घूंघट करती हैं, उसी प्रकार से ये जो मेहराब है, ये जो आर्क है, इसका ये घूंघट की फॉर्म में डिजाइन किए गए हैं। और प्यारे बच्चों ये जो आर्क का जो फोटो है वो लिया गया है ओरछा से। इसके बाद इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर जाली देखिए प्यारे बच्चों, ये दो विंडो जो दी गई हैं, इन विंडो की जो जाली है उनका कितना सुंदर पैटर्न है। तो इसने पूछा है कि क्या ये जो पैटर्न है वो आपको अच्छा लगा? तो अगर अच्छा लगा है तो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? यस, द पैटर्न ऑफ द जाली इज वेरी ब्यूटीफुल। इज इट मेड ऑफ थिन ब्रिक्स? हैव यू सीन दिस थिन ब्रिक्स? ये जो डिजाइन बनाया है जाली के अंदर वो थिन ब्रिक्स से, पतली ईंटों से बनाया है। क्या आपने कभी पतली ईंटें देखी हैं? तो प्यारे बच्चों अगर आपने थिन ब्रिक्स देखी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर आपने थिन ब्रिक्स नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिए। प्यारे बच्चों साथ साथ इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगता है इससे कि जो ब्रिक्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जो जमाल और जो कालू थे जिन्होंने जागृति स्कूल को बनाया था, जो उसके कारीगर थे, उन्होंने कहा कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो अलग अलग टाइप्स के ब्रिक्स का यूज करते थे। उसमें से कुछ इस फोटो में दिखाई गई हैं।
तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो पहली ब्रिक है ये कर्व के फॉर्म में है, सामने ये जो कर्व है। सेकंड ब्रिक के अंदर भी कर्व है, थर्ड ब्रिक के अंदर डिजाइन दिए गए हैं। फोर्थ जो ब्रिक है वो एक ट्रेडिशनल ब्रिक है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान। इसके बाद की जो आप ब्रिक्स देख पा रहे होंगे वो सभी थिन ब्रिक्स हैं, पतली ईंटें हैं। और इस प्रकार की थिन ब्रिक्स का यूज किया गया था। जो हमारा जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ पर ये जो विंडो के अंदर जो जाली पैटर्न बनाया गया था उसके अंदर जो थिन ब्रिक्स थी उनका यूज किया गया था। इसके बाद प्यारे बच्चों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस, इनमें से कौन सी ब्रिक्स ऐसे हैं जिनके जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो कर्व के फॉर्म में हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो ये जो फर्स्ट जो ब्रिक है वो भी कर्व के फॉर्म में है, सेकंड भी कर्व के फॉर्म में है, थर्ड भी कर्व के फॉर्म में है। तो ये जो 3 ब्रिक्स हैं वो आपको कर्व के फॉर्म में दिखाई देंगी। तो ये आपका जो आंसर होगा, आंसर के स्थान पे आपको ये जो पिक्चर्स हैं वो आपको ड्रॉ करनी है नोटबुक के अंदर। प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, सबसे जो लंबी ब्रिक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे लंबी ब्रिक कौन सी है। तो सबसे लंबी जो ब्रिक है वो तो थिन ब्रिक है, ये है। तो इसके ऊपर हम लॉन्गेस्ट लिख देते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक है। प्यारे बच्चों लॉन्गेस्ट ब्रिक के हमें सिर्फ एक फेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर वाला। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे, वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, जो सबसे लंबी ब्रिक है उसका हम केवल एक फेस, एक हिस्सा देख पा रहे हैं। और प्यारे बच्चों साथ में जो क्वेश्चन है वो ये भी कि देयर आर हाउ मेनी फेसेस इन ए ब्रिक, एक ब्रिक के अंदर कितने फेस होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक ब्रिक के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं। किस प्रकार से एग्जांपल ले सकते हैं आप कोई ब्रिक ले लीजिए, आप कोई ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर टोटल अगर आप फेस काउंट करेंगे तो वो 6 फेस होंगे। इसी प्रकार से आप किसी रूम के अंदर अगर बैठे हैं तो रूम की जो चारों दीवारें हैं वो तो 4 फेस हो गए। एक फेस प्यारे बच्चों जो छत है वो हो गई, यानी टोटल हो गए 5। एक फेस जो फर्श है, जो फ्लोर है जिसके ऊपर आप बैठे हैं वो 6। इस प्रकार से किसी क्यूबॉइड ब्रिक या रूम के टोटल 6 फेस होते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी ब्रिक विच हैव मोर देन 6 फेसेस, क्या कोई ब्रिक ऐसी है यहाँ पर जिसके 6 से भी ज्यादा फेस हैं। तो आंसर होगा नो, देयर इज नॉट एनी ब्रिक विच हैव मोर देन 6 फेसेस। इसके बाद प्यारे बच्चों द साइज ऑफ द ब्रिक, हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज, क्या आपने अलग अलग साइज की ब्रिक्स देखी हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ ब्रिक्स साइज में छोटी होती हैं, कुछ ब्रिक्स साइज में बड़ी होती हैं। तो आंसर होगा यस, यस वी हैव सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट, इसके बाद कोई भी एक ब्रिक लेनी हो और उसका मेजरमेंट करना है। प्यारे बच्चों नॉर्मली जो इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड साइज की जो ब्रिक्स यूज की जाती हैं उनका जो साइज होता है वो साइज यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है। जो लेंथ होती है प्यारे बच्चों ब्रिक्स की, जिसको हम एल के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, जो लेंथ होती है वो होती है 190 मिलीमीटर, 190 मिलीमीटर। इसके बाद अगर हम ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ और हाइट की बात करें किसी भी नॉर्मल ब्रिक के लिए, तो प्यारे बच्चों वो होती हैं 90 मिलीमीटर। तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, जो लेंथ होती है ब्रिक की नॉर्मल होती है 190 mm और जो ब्रेड्थ और हाइट होती है वो होती है 90 mm। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से एक ब्रिक की जो लेंथ और हाइट है वो आप मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली अगर आपके आसपास कोई ब्रिक्स रखी हुई है या ब्रिक्स हैं घर पर अवेलेबल, तो उनका आप स्केल की सहायता से उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसी का जो नीचे पार्ट दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग इज इट, कितनी लंबी है। तो 190 सेंटीमीटर। कितनी चौड़ी है ये, कितनी विड्थ है इसकी, 90 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लिखेंगे मिलीमीटर। यहाँ पर आपको लिखना है 190 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर। और नेक्स्ट में प्यारे बच्चों जो हाइट थी उसकी वो भी 90 मिलीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। तो प्यारे बच्चों गणेश एंड साहिबा
लिव नियर ए किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड। तो ये एक भट्टे के पास रहते हैं जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो गणेश और साहिबा हैं वो एक भट्टे के ईंटों के भट्टे के पास रहते हैं जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो सीन होते हैं वो आपको किसी भी भट्टे पर दिखाई देंगे जहां पर एक चिमनी होती है जिसमें से धुआं बाहर निकलता रहता है, ईंटें रखी हुई होती हैं और मजदूर वहां पर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद इसने कहा, एक क्वेश्चन अराइज किया है यहाँ पर, कैन यू गैस हाउ हाई इज द चिमनी हेयर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो चिमनी दी हुई है उसकी हाइट कितनी है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अबाउट 5 मीटर, अबाउट 15 मीटर और अबाउट 50 मीटर्स। तो प्यारे बच्चों 5 जो मीटर है वो तो बहुत कम हाइट होती है, लेकिन ये जो चिमनी है इसकी हाइट को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो लगभग होगी 50 मीटर्स के आसपास। तो आप 50 मीटर्स के आसपास जो ऑप्शन दिया है उसको सर्कल कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ द ब्रिक इन द लॉन्ग लाइन्स कीप आउट टू ड्राई, दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो ब्रिक्स है वो सूखने के लिए रखी होती हैं, जो ब्रिक्स के जो बेसिक पैटर्न है वो ड्रॉ किए जाते हैं। तो इस प्रकार लाइनों में जो ईंटें रखी हुई थी, ब्रिक्स रखी हुई थी, उनको देखकर जो गणेश और साहिबा उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसने कहा कि वो देखने गए थे कि ब्रिक्स जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी हुई हैं किसी भी ब्रिक किल्न की, एक ईंटों के भट्टे की। तो ये जो पिक्चर्स हैं वो जम्बल्ड हो गई हैं, तो हमें इनको नंबरिंग देना है वापस से। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो हमें लिखना है। यहाँ पर आपको इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पार्ट्स बने हुए A, B, C एंड D। इसको हमें एक पर्टिकुलर अरेंजिंग ऑर्डर के अंदर लगाना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो काम किया जाता है ईंटों को बनाने से पहले वो होता है मिट्टी को लेकर आने का। ठीक है, अब जो मिट्टी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ जो लोग हैं, कुछ लेडीज हैं जो काम कर रही हैं और मिट्टी को खोद रही हैं। मिट्टी को लाने के बाद जो दूसरा काम होता है वो इस प्रकार से जो मिट्टी के स्ट्रक्चर बनाना, छोटे छोटे गोले बनाना। जिस प्रकार से जब रोटियां बनाई जाती हैं उससे पहले छोटे छोटे जो आटे के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से मिट्टी के स्ट्रक्चर बना लिए। और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जो लोहे का ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं, इसके अंदर इस मिट्टी को डाल दिया जाता है। इस लोहे के हिस्से के अंदर प्यारे बच्चों कुछ विशेष लेटर्स या कुछ नाम लिखे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के ऊपर एक पर्टिकुलर नाम या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आया है। वो कहाँ से हमें मिला? वो जो लोहे का ये जो सांचा था, ये जो स्ट्रक्चर था, इसी स्ट्रक्चर से हमें वो जो नेम है, जो अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पर मिले हैं। तो इनको यहाँ इस मिट्टी को इसके अंदर पुट कर दिया गया। इसके बाद जो मिट्टी को जो जो कच्ची ईंटें बनी उनको यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया और उनको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए इस प्रकार से लाइंस के अंदर अरेंज कर दिया गया। और जो गणेश और साहिबा ने वो इस प्रकार के अरेंज स्ट्रक्चर ही देखे थे। प्यारे बच्चों ये जो ईंटें होती हैं धूप में या हवा की वजह से सूख जाते हैं, उसके बाद इनको पकने के लिए उस प्रकार की चिमनी के अंदर रखा जाता है जिसकी हाइट अभी आपने बताई थी। तो प्यारे बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था वो था C, फिर D, फिर B और फिर A। तो आपको यहाँ पर ये जो ब्लैंक दिया गया है जहां पर इसने आंसर लिखने के लिए कहा है, वहां पर आपको आंसर लिखना है। C, D, B एंड A इज द करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कुछ मैथ मैजिक जो ट्रिक की क्वेश्चन है वो पूछे हैं। हैव यू सीन ए ब्रिक किल्न, क्या आपने कभी ईंटों का कोई भट्टा देखा है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा यस। डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ द ब्रिक्स कीप्ड हियर। तो प्यारे बच्चों ये जो फोटो है इसके अंदर यहाँ पर कितनी ईंटें रखी होंगी आपको अनुमान लगाना है। अनुमान आप किस प्रकार से लगाएंगे कि भाई 10,000 ब्रिक्स रखी हुई हैं या 1 लाख ब्रिक रखी हुई है, कितनी ब्रिक्स रखी हुई है उसके बारे में आपको बताना है। और जो आंसर है वो आपको लिखना है नीचे जो कमेंट बॉक्स है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है कि जो ब्रिक्स हैं वो 1 लाख होंगी या वो 10,000 होंगी, कितनी ब्रिक्स एक भट्टे के अंदर हो सकती हैं।
इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें ये बताया गया कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे किल्स हैं, यानी बहुत सारे भट्टे हैं, ठीक है, हजारों भट्टे हैं। और उसने क्या कहा, कितने से ज्यादा, मोर देन 100,000 से भी ज्यादा। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले आप 100 लिखिए, तो 100 लिखने के लिए 1 क्या के 20 हमने पुट की, इसके बाद 1000 के लिए 30 और, यानी ये हो गया 100,000। और 100,000 के अंदर प्यारे बच्चों इसी को हम बोल सकते हैं 1 लाख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 100,000, और 100,000 को ही बोल सकते हैं हम 1 लाख। यानी इंडिया के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा ईंटों के भट्टे हैं जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं। प्यारे बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जब कभी हमें अगर ईंटें मंगवानी होती हैं तो हम किस प्रकार से मंगवाते हैं। So look at these pictures and photos and guess how many bricks are carried by this truck। इस ट्रक के अंदर कितनी ईंटें होंगी इसका आपको अनुमान लगाना है। और प्यारे बच्चों फिर से आंसर जो है वो आपको नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है ये जो ईंटों से भरा हुआ ट्रक है, इस एक ट्रक के अंदर कितनी ईंटें होंगी, वो आपको आंसर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ए ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। तो इसके अलावा आप और कहाँ से पता लगा सकते हैं अगर आप गैस नहीं लगा सकते तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप किसी भी ट्रक ड्राइवर से पूछ सकते हैं जो ब्रिक्स को लेकर जाता है कि वो एक बार में ट्रक के अंदर कितनी ईंटें लेकर जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेंटल मैथ से रिलेटेड, जहां पर आपका टॉपिक है भजन बाइज ब्रिक्स। भजन ईंटें खरीदता है, भजन वेंट टू बाई ब्रिक्स, द प्राइस वाज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। जो प्राइस बताया जाएगा प्यारे बच्चों वो बताया जाएगा 1000 ईंटों के लिए, ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम टमाटर, आलू या कोई दूसरी सब्जी लेने जाते हैं तो वो हमें भाव बताता है भाई 1 kg का, ठीक है। जिस प्रकार से अगर हमें बनाना चाहिए तो वो हमें 1 डजन का बताता है, यानी 12 बनानाज का जो रेट है वो बताता है। इसी प्रकार से अगर आप ईंटें खरीदने जाते हैं, ब्रिक्स खरीदने जाते हैं, तो आपको जो रेट बताया जाएगा वो बताया जाएगा 1000 ब्रिक्स का। तो डिफरेंट टाइप्स के ब्रिक्स होती हैं, कुछ अच्छी ब्रिक्स होती हैं, कुछ कमजोर ब्रिक्स होती हैं, कुछ रियूज ब्रिक्स होती हैं, यानी जो पुरानी ईंटें होती हैं वो होती हैं, तो उस प्रकार के उनके रेट होते हैं। सबसे पहले अगर हम ओल्ड ब्रिक्स के रेट के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों अगर हमें 1000 ईंटें चाहिए, 1000 ब्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें 1200 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर हमें 1000 न्यू ब्रिक्स चाहिए तो उसने 2 जगह का नाम बताया, एक है इंटापुर और दूसरा है ब्रिकाबाद, ठीक है, इंटापुर और ब्रिकाबाद। तो इंटापुर से अगर आप खरीदते हैं ब्रिक्स तो आपको 1800 रुपीज देने पड़ेंगे 1000 ब्रिक्स के लिए। लेकिन अगर आप वही ब्रिक्स अगर आप खरीदते हैं ब्रिकाबाद से तो 1000 ब्रिक्स के लिए आपको देने पड़ेंगे 2000 रुपीज, यानी एक ब्रिक के लिए प्यारे बच्चों 2 रुपीज। अब हमें ये जानना है सबसे पहले कि भजन ने जो ईंटें हैं वो कहाँ से खरीदी। भजन डिसाइडेड टू बाई द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। कहाँ से खरीदी भाई, ब्रिकाबाद से। तो उसको जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा, 1000 ब्रिक्स के लिए उसको 2000 रुपीज देने पड़ेंगे, और उसने कितने ब्रिक्स खरीदी हैं 3000। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो 1000 ब्रिक्स के लिए उसको कितने रुपए देने पड़े, 2000 रुपीज। एक ब्रिक के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 2 रुपीज, और 3000 के लिए यानी 3000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और प्यारे बच्चों जो आंसर आता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यानी अगर आप 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताएं जरा कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा वो होगा ₹6000, यानी 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू ₹6000। यानी भूषण को 6000 रुपीज देने पड़ेंगे अगर वो 3000 ब्रिक्स खरीदना चाहता है ब्रिकाबाद से। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा चैप्टर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।